नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ एंड अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई चीट फंड कंपनी में फंसा हुआ पैसा कैसे निकालें, निवेशकों का डूबा हुआ पैसा कैसे वापस लें और चीट फंड कंपनी में फंसा हुआ पैसा जो है कैसे वापस निकालें, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं चीट फंड के जितने भी फ्रॉड वगैरह हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। तो चीट फंड कंपनियों ने करोड़ों निवेशकों का पैसा जो है वो किया है हड़प। वर्तमान में सैकड़ों चीट फंड कंपनियों ने करोड़ों निवेशकों द्वारा निवेश किए गए पैसे को हड़प लिया है, जिसके कारण सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा है। सरकार ने कई चीट फंड कंपनियों को सील भी कर दिया गया है, लाखों निवेशकों का जो पैसा है वो फंस गया है और निवेशक अपने किए गए निवेश को वापस पाने के लिए बेसब्री से जो इंतजार है वो कर रहे हैं। बता दें कि भारत में लगभग सभी राज्यों में लोगों का पैसा चीट फंड कंपनियों में फंसा हुआ है। इस वजह से निवेशकों ने एजेंटों का बुरा हाल कर दिया है और निवेशकों को भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो एजेंट है उसको उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, जबकि वो भी निर्दोष हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है। उन्होंने भी एजेंट ने पैसा इकट्ठा करके और कंपनी में जो जमा किया है उसके बाद रसीद लेके निवेशक को दी है और ये निवेशक भी जानते हैं कि भाई उसकी कोई गलती नहीं है एजेंट की, क्योंकि भागी तो कंपनी है ना। पैसे कंपनी में जमा किए गए और सबूत के तौर पर अपना जो रसीद है वो ले ली थी और एजेंट और निवेशकों का जीना हराम हो गया है। निवेशकों का पैसा कंपनी में जमा करने वाला जो एजेंट होता है वो कोई दूसरा नहीं होता, वो या तो कोई उनका रिश्तेदार होता है या जान पहचान वाला होता है। लेकिन जब भाई पैसा मामला जो है पैसों का आ जाए तो रिश्तेदारी और जान पहचान सब लोग बाग भूल जाते हैं। हालांकि ऐसे कम लोग होते हैं जो भाई समझदार होते हैं और समझते हैं कि कंपनी भागी है निवेशक का या उसका कोई गलती नहीं है एजेंट की, लेकिन अधिकांश निवेशक एजेंटों को ही दोषी ठहराते हैं। कई बार निवेशकों द्वारा एजेंटों की बेइज्जत होना पड़ता है। कई एजेंट यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुदकुशी भी कर लेते हैं। निवेशक द्वारा एजेंटों पर गलत आरोप लगाने पर भी उनके पैसे वापस करने के दबाव के कारण भी एजेंटों ने खुदकुशी कर ली है। और ना कि एजेंट ही खुदकुशी कर रहे हैं बल्कि जो निवेशक हैं वो भी खुदकुशी कर लेते हैं। इन फ्रॉड चीट फंड कंपनी ने एजेंट और निवेशकों का जीना हराम कर दिया गया है। निवेशक थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बड़ी धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि वो उस राशि को आने वाली कुछ ज़रूरी कार्यों में अपना ले सकें, लेकिन मैच्योरिटी के समय पर ही कंपनियां अपना असली रंग दिखा देती हैं। इसके कारण निवेशकों द्वारा वर्षों से की गई योजना विफल हो जाती है और उनको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण निवेशक न चाहते हुए भी एजेंट का पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाते हैं और उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम जो है लगाते हैं। कुछ एजेंट और निवेशक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ती है। अब एजेंट और निवेशकों के सामने कई सवाल आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे चीट फंड कंपनी में फंसा हुआ पैसा कैसे निकलेगा, निवेशकों का डूबा हुआ पैसा कैसे निकलेगा और चीट फंड में फंसा हुआ पैसा कब मिलेगा। तो यदि आइए आपको जानते हैं कि इसके संबंधित जानकारी कि भाई कैसे पैसा निकलता है। चीट फंड कंपनी में फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए, बड़ी बड़ी चीट फंड कंपनियों में फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए इतना आसान काम जो है वो नहीं है, लेकिन देश की सरकार चाहे तो पैसा जल्द से जल्द निवेशकों के पास दिला सकती है और एजेंटों और निवेशकों की समस्या का हल हो सकता है। एजेंट और निवेशकों की उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काम करना जो है शुरू कर दिया है। अब सरकार ने फ्रॉड कंपनियां जो है बंद कर दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर लिया और निवेशकों को पैसा जो है लौटा रही है। अब तक सरकार ने कई चीट फंड कंपनियों को सील कर दिया गया है। कई कंपनियों की संपत्ति की नीलामी भी शुरू हो गई है। नीलामी होने के बाद सरकार एजेंटों और निवेशकों को पैसा जरूर लौटाएगी। अब सरकार इस मामले पर गंभीर से ध्यान दे रही है, साथ ही निवेशकों को सतर्क भी कर रही है। यदि ऐसी किसी भी चीट फंड कंपनी में आप पैसा न लगाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी की चेतावनी के बावजूद कम से कम में अमीर बनने की चाहत रखने वाले मेहनत की कमाई जो है अपनी ना डुबाएं। चीट फंड कंपनियां कम समय में अधिक रिटर्न का दावा करके निवेशकों को पैसे लेकर जो है ज़्यादातर केस में फरार हो गई है। कृपया ऐसी चीट फंड कंपनी में आप निवेश ना करें, अन्यथा आगे आपको बहुत समस्या आने वाली है। चीट फंड कंपनी में फंसा हुआ पैसा कैसे निकालें, उसके बारे में बात करते हैं कि सरकार ने कई कंपनियों के निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। अगर आपने भी इस कंडीशन में हो, आपको भी दिखाई दे रहा है, तो आपको भी जल्द
अपनी कंपनी के क्लेमेंट अपने ज़िले के जिला अधिकारी के पास करनी चाहिए। और इसके अलावा आप अपनी कंपनी की जो कंप्लेन है वो सेबी के पास भी कर सकते हैं, मतलब करनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सरकार आपकी बात सुने और आपके पैसे देने का जो है निर्णय ले। एक बात जो आपके सामने हमेशा याद रखनी चाहिए कि चीट फंड कंपनियों में आपका पैसा, फंसा हुआ पैसा केवल आपको सरकार ही निकाल कर दे सकती है। इसके लिए आपको किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो कर सकते हैं। आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, जिला अधिकारी महोदय से आप शिकायत कर सकते हैं, और आप देश के मौजूद सेबी के कार्यालयों में जाकर या ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। सेबी में शिकायत दर्ज करें, और मैं आपको बता दूं कि www.sachit.rbi.org.in इस वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत को जो है वापस, मतलब अपनी शिकायत को आप जमा कर सकते हैं और किसी भी फर्जी तरीके से आप बच सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वेबसाइट लॉन्च की गई है और केवल सरकार ही दिला सकती है आपका पैसा। इस चीट फंड कंपनी में डूबा हुआ पैसा निकालना सिर्फ और सिर्फ सरकार के माध्यम से ही संभव है। अगर आपको कोई कहे कि मैं अब आपका पैसा निकलवा कर दे सकता हूं, तो कदापि ऐसा विश्वास न करें और ऐसा कदम ना उठाएं कि आप उसको पैसे दे दें। वह आपको लूटने की योजना जो है बना रहा है, क्योंकि आजकल ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि निवेशकों को फंसा हुआ पैसा निकलवाने के लिए उनको लूटा जा रहा है। और इस बात में मेरे अंतिम शब्द जो हैं वो ये हैं कि दोस्तों यह चीट फंड कंपनी में फंसा हुआ पैसे कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि चीट फंड कंपनी में फंसा पैसा कैसे मिलेगा, यह लेख कई लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। यह वीडियो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा यदि कोई भी आप इससे संबंधित आपको सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अब आपसे विदा चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। और ये आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और आपको दोनों को मदद मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत ध्यान रखें अपना।